बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर कुछ आपके पास डेरिवेशंस टाइप के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं फाइंड अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम आर विद अ हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ एच। ठीक है, लिखा हुआ जा रहा है कि आपने फाइंड करना है एरिया किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, जबकि उसका मैक्सिमम है और उसकी जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो बेटा वो क्या है, एच है। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास गिवन है। आपने क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान। आपने क्या करना होगा, सेम जिस तरह से आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक राइट एंगल। मेरे पास क्या है बेटा, ट्रायंगल है, ये मेरे पास ट्रायंगल है। ये वाला जो एरिया होता है बेटा वो हाइपोटेन्यूज है, जिसको मैंने एच के बराबर लिया है। ठीक है, और मैं इसको क्या कह देता हूँ कि मेरे पास एक टर्म क्या है एक्स और दूसरी टर्म क्या है बेटा मेरे पास वाई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब आपने इसको सपोज करना होगा। ठीक है, सपोज किस तरह से होगा कि लाइक आपने इसके जो एंगल निकालनी है, ठीक है, इसके जो एरिया फाइंड आउट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लेट करना होगा। मैं लिख देता हूँ लेट एक्स कॉमा वाई बी द लेंथ। ठीक है, जो एक्स और वाई है बी द लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है मेरे पास, ये लेंथ है किसका बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल का है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एक्स और वाई। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपके सामने इसको लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब सिंपल आपको पता है कि आपके पास, मैं जैसे सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास जो एक्स है, ठीक है, वो मेरे पास बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाइट है एच, तो मैंने एच बोला और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, एंगल को होता है ना कॉस थीटा एक्स के साथ, वो हो गया। और जबकि वाई जो होगा मेरे पास एच साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों मैंने टर्म को आपको सामने लिख कर दिखा दिया। क्योंकि मुझे एरिया फाइंड आउट करना था, तो एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, आपके पास जो ब्रेड और हाइट होता है उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है, सॉरी बेस और आपके पास जो हाइट होता है, मतलब जो भी बेस होगी और उसकी जो हाइट होगी उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है एरिया और अपॉन हाफ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो बेस है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा किसके साथ, हाइट के साथ। ठीक है, हाइट के साथ HEG हाइट और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। बेटा बेस मेरे पास x है, हाइट मेरे पास क्या है y। तो मैं लिखूंगा जो मेरे पास एरिया है a है, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, x y अपॉन 2। जबकि x y की मैंने एंगल में वैल्यू फाइंड आउट करके बताई भी आपको, जो कि मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है एरिया का। मैं एरिया को a से डोनेट कर रहा हूँ। ठीक है, बेस मेरे पास किसके बराबर है, एच कॉस थीटा, तो क्या लिख दूंगा, एच कॉस थीटा। जबकि बेटा मेरे पास वो जो है क्या बोलते हैं, हाइट जो मेरे पास है वो क्या है, वाई एच साइन थीटा, तो मैं लिख दूंगा एच साइन थीटा वाई की जगह, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास टर्म बन करके आ गए। क्योंकि मुझे आपको क्या निकालना है, क्योंकि मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो इन सबको इन रूट्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करूँगा 2 से, ताकि मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाए 2 साइन थीटा। ठीक है, तो ज़रा मैं करके दिखाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 2 को ऊपर और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, और नीचे भी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये सारी टर्म से ये टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सवाल मेरे पास वही बन करके आ जाएगा। मैं क्यों कर रहा हूँ ये बताता हूँ मैं आपको, कि मैंने ये एच का स्क्वायर लिख दिया, ये 2 कॉस थीटा लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। 2 टू 4 हो गया। मेरे 2 कॉस थीटा और साइन थीटा जो होता है मेरे पास, वो बराबर होता है मेरे पास किसके, वो बराबर होता है साइन 2 थीटा के। साइन 2 थीटा के आपने बार बार पढ़ा होगा। तो क्या मैं इसकी जगह साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या लिख देता हूँ मैं, मेरे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, एच का स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, अपॉन 4। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है, क्या लेना है, डेरिवेटिव। यहाँ तक तो मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया किस तरह से करना है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, नेक्स्ट पेज को ओपन करना होगा। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, थीटा लेंगे। तो मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा की रिस्पेक्ट से करना है तो एफ थीटा हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे जरा गौर से देखो, मेरे पास एच का स्क्वायर और 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसको इक्वल टू के बाद ले आओ, पहले ले आओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास एच का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और डी अपॉन डी थीटा किसके ऊपर लग जाएगा, साइन 2 थीटा के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, मुझे इसका क्या लेना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा बेटा। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा का अगर डेरिवेटिव लेते हो तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आती है
वो आ जाती है एच का स्क्वायर 4, मेरा ये 2 पहले लिख के आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे थीटा का अलग से लेना होता है डेरिवेटिव, और ये मेरे पास आ जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म बनकर आएगी, बताऊँ कैसे लिया हूँ। अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा बेटा साइन थीटा का तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 के, तो 2 को पहले लिख दिया और थीटा को बाद में लिख दिया, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख करके दिखा दिया। तो मेरे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकल करके आई है। अगर इसको काटना चाहो 2 1 2, 2 2 4, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, एफ डैश की वैल्यू थीटा की एच का स्क्वायर अपॉन 2 और कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा एच का स्क्वायर अपॉन 2 वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डी अपॉन डी थीटा, दोबारा से कॉस 2 थीटा के ऊपर डेरिवेटिव लग जाएगा। बेटा कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, माइनस का साइन 2 थीटा, तो एच स्क्वायर 2 तो वैसे लिख दिया, माइनस का निशान डाला, 2 साइन 2 थीटा, तो इसका ये फाइनल आंसर यही आएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, जो चीज़ कट जा रहा है उसे काट दो, इसको इससे काट दो कैंसिल आउट, तो मेरे पास एफ डेरिवेटिव थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, एच का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पहले लिखा जाएगा और साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म बनकर आ गई। आपको याद होगा कि हम लेट करते हैं और कंसीडर करते हैं कि हमेशा मेरे पास जो ये वाली टर्म होती है उसको मैं किसके बराबर लेता हूँ, 0 के बराबर लेता हूँ। अगर आपको याद हुआ हो तो मैं इस टर्म में क्या करूँगा, इसको 0 के बराबर लेकर के इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एच का स्क्वायर 2, ये है ना, एच का स्क्वायर 2 कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। एच का स्क्वायर 2 कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू के बाद में 0 पुट कर देना है, पहले भी पुट करोगे तो सब फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा, तो एच का स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एच का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास हो जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। कॉस को उधर ले जाओ, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखता हूँ, मेरा 2 थीटा को ऐसे ही रहने देता हूँ, कॉस को इक्वल टू के बाद ले गया, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब मेरा थीटा की क्योंकि वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास कॉस 0 जो होता है, कॉस इनवर्स 0 जो होता है, मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, पाई बाय 4 के बराबर, पाई बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है। अब इस 2 को डिवाइड कर दो वहाँ जाके, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पाई बाय 4 आ जाएगी, ठीक है। तो थीटा की क्रिटिकल वैल्यू अब हम किसको में पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर जो आपके पास ये 2 बनकर आया इसमें, ये मेरे पास क्या होता है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इस थीटा की वैल्यू को पुट करूंगा और देखूंगा कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो मैंने क्या करा बेटे, डबल डैश लगाया, थीटा की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, माइनस एच का स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है, पाई बाय 4। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाई बाय 4, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस का एच का स्क्वायर साइन हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई बाय क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास एफ पाई बाय 4 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस एच का स्क्वायर साइन पाई बाय 2 आ रही है, ठीक है, पाई बाय 2 आ रही है। तो बताओ अब मेरे पास साइन पाई बाय 2 किसके बराबर होता है, 90, और 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास होती है 1, तो माइनस एच का स्क्वायर साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी, ठीक है। जब 1 एच से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस एच का स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि लेस देन 0 है। जब भी लेस देन 0 आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिमा। इसकी वैल्यू क्या है बेटा, बड़ी वैल्यू है, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अब क्या करते हैं बेटा, जो भी वैल्यू आप पुट करते हो पाई बाय 4, अब इसको इक्वेशन नंबर जो सवाल होता है ना उसके अंदर पुट किया जाता है। तो ये मेरे पास जो सवाल है वो क्या था मेरे पास, जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी थी उसमें जाकर मैं इसकी वैल्यू क्या करूँगा, पुट करके आपको दिखा दूंगा। लाइक मेरे पास ये 2 इक्वेशन थी ना, एक इक्वेशन ये थी और इक्वेशन ये, इक्वेशन नंबर ए है, ये इक्वेशन नंबर बी। अब बेटा पाई बाय जो 4 है ना मेरे पास, पाई बाय 4 मैं एक दफ़ा इसमें भी पुट करूंगा और इसमें भी पुट करूंगा और देखूंगा मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। तो एच कॉस थीटा की जगह पाई बाय 4, एच साइन थीटा की जगह पाई बाय 4। तो देखते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब मैं पुट करने जा रहा हूँ, पुट लिख देना, पुटिंग एक्स बराबर है किसके, थीटा बराबर है किसके बेटा, पाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर ए एंड बी। मैं ए और बी के अंदर पुट करने जा रहा हूँ। तो एक्स बराबर होता है बेटा एच कॉस, ठीक है, पाई बाय 4
थीटा की जगह क्या हो गया बेटा, π/4 हो गया। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन करके आ रही है बेटा, h लिखता हूँ, cos π/4 जो होता है मेरे पास होता है बेटा किसके बराबर, 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x की आ रही है बेटा h/√2। उसी तरह से y की वैल्यू पुट करोगे h sin π/4। अगर sin π/4 होता है तो ये मेरे पास सेम वही होता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, h 1/√2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, h/√2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ गई, जो कि मैंने आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। ज़रा इस सवाल को एक बार फिर से भी कॉल कर लेते हैं। मेरे पास एक रेक्टेंगल था, तो मैंने उसमें लेट किया x बराबर h cos थीटा, y बराबर है sin थीटा के। फिर मैंने बोला एरिया बराबर होता है बेटा बेस हाइट इंटू डिवाइड बाई 2। तो एक्स वाई था और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी। ठीक है, उसके बाद क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया बेटा, क्योंकि cos थीटा साइन थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास यही टर्म हो गई। इस टर्म की जगह मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया और फिर इसका क्या ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव में h²4 वैसे ही रह गया, डेरिवेटिव इस पे लगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 cos 2 थीटा। फिर 2 से 2 काटा तो मेरे पास क्या बचा, h का स्क्वायर और 2 बच गया और cos 2 थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लिया, सिंपल वही रूल किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को बेटा जीरो लेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे पहले जो सवाल करवाया था उसमें भी यही करवाया था, और उससे क्रिटिकल वैल्यू निकाले, जो कि मेरे पास क्या आई बेटा, π/4 आ गए। अब इस π/4 को एक दफ़ा इक्वेशन नंबर 2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, और एक दफ़ा जो आपके पास सवाल था उसमें पुट करके देखना था इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो जब मैंने पाई इसमें पुट किया तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आई, जिसको मैं मैक्सिमम कहता हूँ। और जब मैं इसकी ही वैल्यू बेटा क्वेश्चन नंबर ए और बी में पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, मैक्सिमा की टोटल वैल्यू आ गई। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है, जिसको हमने कर लिया। थोड़ा सा लेंदी सवाल था, लेकिन खैर हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास पार्ट 6 आ गया, 4 सॉल्व कर लिया था। इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत इजी था क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस जो है बेटा s एट अ टाइम इज गिवन बाय s बराबर है ut। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, उसके आगे लिखा हुआ है प्लस at का स्क्वायर अपॉन 2 वेयर u and a आर दी फिक्स रियल नंबर्स। फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, आपने क्या मालूम करना है, इसकी मैग्नीट्यूड और इसके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्पीड भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसकी क्या कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एस बराबर है किसके बेटा, यू टी। डिस्टेंस का अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, स्पीड आ जाता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपने लिखना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेरिवेटिव लेने जा रहे हो किसके रिस्पेक्ट से, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टी है। अगर आप एक्स लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, टी मेरे पास है तो मैं टी लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी एस अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा किसके बेटा, डी अपॉन डी टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू टी प्लस यहाँ पे ए और 2 बेटा कांस्टेंट नंबर, इसको बाहर निकाल दो। और क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और टी का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो मेरे पास सेम वैसी उतर जाएगी, डी एस अपॉन डी टी, जो कि मेरे पास क्या होगा बेटा, इसकी डेरिवेटिव u आ जाएगा प्लस, और इसके डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, a 2 मल्टीप्लाई और ऊपर से पहले आ जाएगा तो 2 पहले लिख दूंगा, और 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो 2 ही बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने निकाल कर दिखा दिया। क्योंकि हम स्पीड निकाल लें, 2 से 2 कर दो तो बेटा ये डी एस अपॉन डी टी जो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो मेरे पास क्या होता है, स्पीड के बराबर होता है। तो स्पीड जो है वो मेरे पास क्या बराबर हो जाएगी बेटा, u प्लस ए टी। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। जस्ट आपने डेरिवेटिव लेना था डिस्टेंस का। जब डेरिवेटिव का डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका क्या हो जाता है बेटा, हमारे पास स्पीड निकल आती है। ठीक है, अब डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव ले लो इसी टर्म का, जो आपके पास स्पीड है, तो आपके पास क्या निकल जाएगा बेटा, आपके पास एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। कैसे, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कि यही चीज़ को मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो लिखोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट टू टी ही ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास d के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, s जो कि सेकंड डेरिवेटिव है, और dt के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, जैसे हमने पहले भी निकालना सीखा था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, d अपॉन डी टी लिखना, और यहाँ पे u लिख देना, प्लस d अपॉन डी टी
ए पहले लिखा जाएगा और टी इसके साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू है, डी का स्क्वायर एस सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि u है मेरे पास, u इज़ अ कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। प्लस का निशान, a मैंने कांस्टेंट नंबर पहले लिख दिया, लेकिन t और t का मल्टीप्लाई बाय 1। तो मेरे पास बेटा एक्सकेलरेशन की वैल्यू जो है ये एक्सकेलरेशन के बराबर है, तो एक्सकेलरेशन की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आगे आ गई बेटा, a आ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सकेलरेशन। तो ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये आखिरी क्वेश्चन आ गया है इस चैप्टर का, लिखा हुआ है इफ द p एंड टाइम t, ठीक है। मेरे पास एक p दिया हुआ है, ठीक है, और एक मेरे पास टाइम दिया हुआ है, और उसमें बेटा कनेक्टेड लिखा हुआ है फॉर्मूला से, p किससे कनेक्ट हुआ है, t का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 9, लिखा हुआ है फाइंड द फोर्स एट t बराबर बेटा किसके, आपके पास जो t है वो मेरे पास 5 सेकंड के बराबर है, ठीक है। अब बोला जा रहा है फोर्स निकाल लो, तो बेटा अगर मैं इस p का डेरिवेटिव ले लूँगा विद रिस्पेक्ट टू s, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, p अपॉन t। तो मैं क्या लिखता हूँ, p लिखता हूँ, t का स्क्वायर लिखता हूँ प्लस 11t लिखता हूँ और प्लस का 9 लिखता हूँ, इसका लोगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। मैं बार बार x बोल देता हूँ क्योंकि मुझे आदत है x बोलने की, लेकिन ये x से नहीं होगा, t से होगा। बेटा अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये कंप्लीट हो गया। तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा बेटा, डी पी अपॉन डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी लिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डी अपॉन डी टी, टी का स्क्वायर प्लस 11 पहले लिखा जाएगा, डी अपॉन डी टी, टी का, और ये क्या हो जाएगा बेटा, डी अपॉन डी टी 9 का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगा बेटा 2t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 बच जाएगा और यहाँ पे बेटा 0 बच जाएगा क्योंकि 9 लगा हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। अब बेटा क्या करोगे, ये जो मेरे पास पूरी टर्म है वो किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है, तो आप फोर्स लिख सकते हो, 2t प्लस 11 लिख दिया। अब तुम्हें मालूम है कि t की वैल्यू क्या है बेटा, 5, सवाल में लिखा हुआ था 5 7, t की जगह 5 पुट कर दो, तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या आ रहा है बेटा, 2 5 प्लस 11, तो मेरे पास 2 5 का कितना होता है, 10 होता है। तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा, 10 प्लस 11, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फोर्स की, 21 यूनिट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया जो कि मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। तो ये मेरे पास पूरे कंप्लीट सोल्यूशन हो गया और इस तरीके से हमारे पास चैप्टर नंबर 4.4 और एक्स पूरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बस आपकी ज़रूरत है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। चैप्टर नंबर 5 भी मैंने बस स्टार्ट करवा दिया है।